हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ मशीन पे। मैंने घर के सारे काम निपटा लिए हैं और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ मशीन पे। तो ये देखिए, मैंने सूट की कटिंग करके रख ली है। सूट की भी कटिंग हो गई है, सलवार की भी, और एक ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। ये शाम के टाइम में मुझे टाइम मिल गया था तो मैंने इसे कटिंग करके रख लिया था। यहाँ पे मैंने गले की भी दोनों, आगे पीछे दोनों गले की कटिंग करके उसे कपड़े पे अटैच करके सब कुछ रेडी करके रख लिया था। मुझे शाम में 1 घंटे का लगभग टाइम मिला था तो मैंने ये सब काम निपटा लिए थे कि सुबह मैं बैठ के 1 घंटे भी अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं बैठ के अपने सूट सलवार तैयार कर दूँगी। तो ये सूट है जिसके दोनों गले मैंने तैयार कर लिए हैं और सलवार की कटिंग कर ली है। ब्लाउज़ की स्टिचिंग तो नहीं हो पाएगी, पर टाइम था तो मैंने सोचा कटिंग करके रख लेती हूँ। स्टिचिंग फिर बाद में हो जाएगी। और ये मेरी मशीन है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। मैं जब अपनी मशीन के पास होती हूँ ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। और इस मशीन को देख के मुझे इतनी खुशी मिलती है, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि यहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा टाइम बीतता है। यहाँ पे ना मुझे किसी चीज़ की टेंशन होती है ना कुछ। ये देखिए, मैंने मेहंदी भी लगाई थी रात में जो चढ़ी नहीं, क्योंकि 10 मिनट में लगा के मैंने छुटा भी दिया था। बहुत दिनों से मेहंदी की प्रैक्टिस नहीं हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा लगा के देख लेती हूँ। तो कल मैंने शाम में मेहंदी लगाई थी। 10 मिनट ही रखा, उसके बाद छुटा दिया था, इसलिए ज़्यादा चढ़ा नहीं, डार्क कलर नहीं आया। क्योंकि मुझे बस प्रैक्टिस ही करनी थी, उसे चढ़ाना था भी नहीं मेहंदी को। तो थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को यूज़ किया जाए और मेहंदी की प्रैक्टिस कर लूँ। तो खाली बैठना मुझे पसंद ही नहीं। मुझे ये रहता है कुछ भी करते रहो, बस करते रहो, खाली मत बैठो। खाली बैठने पे क्या होता है ना, दिमाग में ऐसे एक एक उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं, फिर जिन्हें सोच के टेंशन होती है, तकलीफ़ होती है कि ये हुआ वो हुआ। कुछ चीज़ें तो इतना परेशान कर देती हैं, फिर कोई काम करने का मन नहीं करता। इसलिए मैं खाली बैठती नहीं हूँ। मुझे ये रहता है कि कुछ ना कुछ करते रहो। चाहे मैं घर के काम में लगी रहूँगी, सिलाई में, इन सब से फुर्सत मिली तो थोड़ा टाइम बच्चों के साथ, नहीं अगर बच्चे भी ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं और बिज़ी हैं, मेहंदी लगाने बैठ जाऊँगी। कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। फालतू टाइम में ऐसे नहीं, मतलब ऐसे फालतू टाइम बेकार नहीं करती मैं अपना। मतलब जैसे मुझे टाइम मिला तो मैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे काम करूँगी कोई, उससे मुझे फ़ायदा हो। खाली समय में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बस काम में लगी रहती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं काम करती रहूँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ। क्योंकि अपने आप को बिज़ी रखो ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग से बाहर रहती हैं, दूर रहती हैं। खाली बैठो तो वो सारी चीज़ें आके हमें फिर याद आने लगती हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, फुर्सत मिलते ही बस उन्हें ये सोचना हो जाता है कि ये हुआ था, वो हुआ था। इसलिए खाली टाइम बैठो ही मत, कुछ ना कुछ लगे रहो। मैं तो यही करती हूँ। खुद को खुश रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अपने आप को व्यस्त रखो, जितना व्यस्त रखोगे उतना ही दिमाग में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मशीन पे, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी सिलाई कर लेती हूँ, ये सूट तैयार करके दे देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने गले बनाना शुरू कर दिया है। और अब इस सूट की पूरी स्टिचिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक कैसा बनाया है मैंने। मैं ज़्यादा सूट नहीं बनाती, एक दो दो चार सूट बनाती हूँ। नहीं तो मैं ब्लाउज़ ही ज़्यादा बनाती हूँ, इसलिए सूट बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। जबकि सूट जल्दी बन जाता है, पर मुझसे क्या है ना, मेरा ब्लाउज़ जल्दी बन जाता है। क्योंकि वो काम, ब्लाउज़ का काम करते करते उसमें फिनिशिंग इतने अच्छे से आ गई है और इतना अच्छे से मेरा हाथ उसमें जम गया है कि उसमें ब्लाउज़ मेरा जल्दी तैयार हो जाता है सूट से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं जो मैंने सूट पहन रखा है वो भी मैंने ही सिला है, अपना खुद का सिल के रखा था बहुत दिनों से। मैंने सोचा आज पहन के ट्राई कर लेती हूँ कि कैसा बना है। और वैसे अक्सर मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैं गले बना रही थी, जो ये क्योंकि सूट बनाने में ना मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, ब्लाउज़ बनाने में मुझे कम टाइम लगता है। इसलिए मैं यहाँ पे बैठी थी आज सूट बनाने। तो ये तो हो गई मेरी बातें। अब चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं कि कितने कम बजट में भी हम अपना होम बुटीक ओपन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, बहुत बहनें ये सोचती हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, हम नई मशीन ले आएँ, फिर उसके बाद सामान लाएँ सब, फिर उसके बाद होम बुटीक ओपन करें। ऐसा नहीं है, होम बुटीक में बहुत सामान रखना ज़रूरी नहीं है। हमारे पास एक मशीन हो, इंच टेप हो, कुछ थोड़े बहुत धागे हों कुछ कलर के, कैंची हो और चॉक हो। बस इतने कम सामान में भी हम अपना होम बुटीक ओपन कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा काम अच्छा लगेगा लोगों को, और जब हमारा होम बुटीक चल जाएगा, हमारे पास कस्टमर आने लगेंगे, तब हम उन जितने हम मतलब कपड़े सिलेंगे, जो हमें पैसे मिलेंगे, उन्हीं से हम अपना होम बुटीक बड़ा कर सकते हैं।
मैंने तो शुरू शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास ना तो बड़ी मशीन थी, ना तो कोई ढंग की कैंची थी, ना तो इंची टेप था। मेरी सासू माँ का पुराना सा मशीन था। उसी मशीन से मैंने दूसरों के भी कपड़े सिले, हाथ वाली मशीन थी वो। मैं 2-2 3-3 घंटे लगातार बैठी रहती एक ब्लाउज़ को लेके। कभी कभी 2 दिन लग जाते एक ब्लाउज़ बनाने में। लेकिन ये था कि मेरे अंदर हौसला था कि मुझे करना है और मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ। मैंने ये सब सोच के ही मैं लगी रहती थी। पूरा पूरा दिन बीत जाता था, मतलब ये होता था ना, कभी कभी दोपहर में खाने का टाइम होता था और मैं सोचती थी थोड़ा सा और कर लूँ फिर खाऊं। ऐसे ऐसे शाम हो जाती थी, उस वो दिन रह जाता था कि मैंने खाना ही नहीं खाया। मम्मी भी कहती कि बहुत परेशान हो रही हो, जाने दो रहने दो, लेकिन नहीं, मुझे था कि मुझे करना है। मुझे अपना फ्री टाइम में सोना नहीं है, मुझे कुछ तो करना है। इसलिए मैं उस छोटी मशीन से, मेरे पास हाथ की मशीन थी, उसी से मैंने दूसरों अपने घर के ब्लाउज तो सिले, अपनी मम्मी के और सबके। मैंने दूसरों के भी, कस्टमर के भी ब्लाउज मैंने छोटी मशीन से सिले। और फिर धीरे धीरे कुछ पैसे सिलाई के इकट्ठा हुए, कुछ हस्बैंड ने दिए, मदद करी। इससे ऐसे करके फिर मैंने अपनी बड़ी मशीन ली। और अब मेरे पास सिलाई के लगभग सारे सामान है, कोई ऐसा सामान नहीं है सिलाई का जो मेरे पास नहीं हो। जैसे जैसे मैंने दूसरों के कपड़े सिले, मुझे पैसा मिलता गया, मैंने चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी। होम बुटीक में प्रॉपर जितना सामान होना चाहिए लगभग मेरे पास सब है। पहले मेरे पास इतने सामान नहीं होते थे, मुझे कोई ब्लाउज़ देता था ना, तो मैं लेस भी मंगवाती थी उसी से कि अपने मैचिंग का लेस ला दो, अस्तर ला दो, मैं सिल दूँगी, जो आपको ठीक लगे वो पैसे दे देना। अब मैं लेस भी रखती हूँ, डोरी भी रखती हूँ। कोई डिज़ाइन बनवाना हो तो मैं बुकरम भी, सारी चीज़ें मैं रखती हूँ अपने पास। तो ऐसे होता है जब हम शुरू करते हैं ना कोई भी काम, अगर हम शुरू कर रहे हैं, हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास पैसे नहीं है या हमसे नहीं होगा। हमें बस देखना है कि हमारे पास हौसला कितना है, हम कितना मेहनत कर सकते हैं। अगर अपनी मेहनत पे भरोसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सबने, छोटे बड़े, जो बहुत बड़े उस पे पहुँच गए हैं, वो भी छोटे से ही शुरू किया। कोई भी काम छोटे से ही शुरू होता है, फिर बड़े। एकाएक सब बड़े नहीं हो जाते, वो सारा काम बड़े से ही नहीं शुरू होता। कोई भी काम, आप पार्लर भी शुरू करोगे फिर भी छोटे से ही शुरू करोगे, थोड़ा बहुत सामान भर के शुरू करो। जैसे जैसे हमारा काम चल जाएगा वैसे वैसे चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी। तो यही सब है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हो तभी हम अपना पार्लर या हम अपना होम बुटीक चला सकते हैं। कम पैसे में भी हमारे पास बस हमारी मेहनत और लगन होनी चाहिए, हमारा काम अच्छा होना चाहिए, हम अपना काम करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा सूट हो गया है तैयार। और इस टॉपिक पे बातें भी हो गई कि हम कितने कम खर्चे में, कितने कम पैसे में हम अपना होम बुटीक ओपन कर सकते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।